गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियां हमेशा चरमराती रहती थीं। उसी गांव Arav, में I'm 3 दोस्त scared. रहते It's थे, okay, stay आरव, close. मीरा Did you और hear छोटू। that? Let's go. मैं छोटू बोला। क्या सच में हवेली में भूत है? मीरा ने डरते डरते कहा। माँ कहती है वहाँ मत जाना। आरव मुस्कुराया। डर से ही तो अफवाहें बनती हैं। क्यों ना हम सच पता करें। शाम होते ही तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। आसमान में बादल थे और हवा अजीब सी आवाज़ कर रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अचानक धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तीनों की सांस अटक गई। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। खट खट। छोटू डर के मारे बोला। मुझे घर जाना उसी पल है। एक ठंडी हवा चली और एक धीमी आवाज़ गूंजी। कौन आया है? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा। कौन हो तुम? अचानक सामने एक सफेद सी आकृति दिखाई दी। तीनों डर के मारे कांपने लगे। पर तभी उस आकृति ने कहा। डरो मत, मैं भूत नहीं हूं। तीनों चौंक गए। वह एक बुजुर्ग आदमी था जो फटे कपड़ों में था। उसने बताया कि वह इस हवेली का चौकीदार था। सालों पहले हवेली बंद हो गई और लोग उसे भूत समझकर डरने लगे। रात में वह बस दिया जलाता और लकड़ी पर चलता था। तो भूत की कहानियां सिर्फ डर की वजह से थी? हाँ बेटा, बस डर। हाँ बेटा, अंधेरा और दार मिलकर कहानियां बना देते हैं। तीनों बच्चों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने बुजुर्ग को खाना दिया और गांव वालों को सच्चाई बताई। अगले दिन गांव वाले हवेली आए और वहां एक लाइब्रेरी और बच्चों का खेलघर बना दिया। अब वही हवेली जो कभी डर का कारण थी, बच्चों की हंसी से भर गई। और बच्चों ने एक बात सीख ली। डर से भागने की बजाय समझदारी से सच का सामना करना चाहिए।